ये जो होमोसेक्सुअल निशांत मानी है, जो सिद्ध हो चुका था 2022 में कि वो अपराधी है, फाइन, उस पे बदनाम करने के सजा में, डिफेमेशन के केस में उसे फाइन जमा करना था। कुछ पैसा उसने जमा किया और बाकी पैसा के लिए वो उसको जमा करना था। वो पूरी दुनिया में नाच कर रहा था कि मुझे पैसा देना पड़ रहा, मुझे पैसा देना पड़ रहा, मुझे पैसा देना पड़ रहा है। और उनके कोच समर्थन में ये भी थे कि अरे बाप रे, इसको पैसा देना पड़ रहा है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष क्या है कि इसको अपराध के जुर्म में पैसा देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये अपराधी सिद्ध हो चुका है। दोबारा बोलिए, अपराधी सिद्ध हो चुका है। जो अपराधी सिद्ध हो चुका है, जो 2015 में मुझे मारता है, मुझसे जबरदस्ती साइन लेता है, और उसका भी कहानी मैं अपलोड करूंगा कि कैसे साइन लिया गया था। बेसिकली धनों के मदद से लिया गया था। उसका भी कहानी अपलोड करूंगा मैं। और वो बीच में जब मैंने अपने दो दोस्त को बोला था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती साइन लिया गया, तो मैंने गलत साइन करके दिया, तो उधर से बहुत धन होता है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। मैंने उसको साफ साफ बोला, बेटा तूने जो मेरा अपराध किया है उसका मैक्सिमम सजा 1 से 2 साल हो सकता है, लेकिन बेटा तेरा जो राज है, अगर मैंने वो खोल दिया तो बेटा 5 साल से लेके 7 साल तक जेल जाएगा। वो मैं भी इसके भी ऐसे ये पीछे हट गया है, तो इसका राज यूट्यूब पे खोलने का आवश्यकता ही नहीं है। इसका राज को राज ही रहने देते हैं। तो ये वैसा बात है। फिर उसके बाद 2 साल एक्सटॉर्शन में पैसा लेता है कि पैसा दो, ये कर, अगर पैसा नया नहीं दोगे तो मारेंगे। मारा भी, बहुत मारा, वो अलग बात है। तो ये सब करता है। उसके बाद राहुल के साथ मिलके 17 मार्च 2015 से सोशल मीडिया पे पूरा बदनाम करता है, सब कुछ करता, अलग अलग प्रकार की प्रपंच कहानी बनाता है, सबको वॉच बनाता है, सब बनाता है। और वो बैक टू बैक 2022 में करता है। 2022 में ये कदम आगे भी बढ़ता है कि जब कि ये अमरा भी गाना शुरू कर देता बाथरूम में, प्राइवेट वीडियो भी अपलोड कर रहा है वो। पर ये एक चीज मुझे उम्मीद नहीं था कि 15 दिसंबर को कोई उससे बात करने जाता है कि इसे बंद करो, तो बोलता हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद करने का लेंगे 5 लाख रुपए। सोचो, वो बदनाम करने से रोकने का लेगा 5 लाख रुपए। पैसा है होमोसेक्सुअल निशांत वानी। ये सब पूरा कहानी होता है, बहुत कुछ कहानी होता है। और मैंने बताया थी कि ऐसे अपराधी सब उसके संपर्क में आते थे। वो फ्रॉड कंपनी का अक्टूबर सितंबर 2017 का बात है, शायद मैंने बताया था कि कैसे वैसे तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वो कंसल्टेंसी होता है, जो कंसल्टेंसी होता है, मतलब जॉब दिलवाने के लिए, मतलब ढूंढने में मदद करता है, उसके लिए पैसा लेता है। वो फ्रॉड वाला था। उसने मुझसे
वो अच्छा 2,500 लिया था। और फिर बाद में जॉब दिलवाने में मदद करने के बजाय वो ठीक करने लगा। पर वो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई किया तो ये फिर पैसा मिला। बट मुझे याद है कि शायद एक दो अक्टूबर का बात था, गांधी जयंती के आसपास का बात था। मैंने उसे फोन किया तो मैंने ऐसे बोला कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वैसा मत करो। तो वो आया उल्टे ही मुझे धमकाने टाक कर लगा। तो फिर मैंने थोड़ा शब्द का प्रयोग किया। तो वो आए जो कंसल्टेंसी फ्रॉड वाला बोलता है कि मैं तेरा सर काट के यमुना में डाल दूंगा, मेरा सर काट के यमुना में डाल देगा। वो समय तो बच्चा था, वो समय बोल दिया। 2017 का बात है तो चलो कोई बात नहीं। अगर आज की डेट में बोला होता, आज की डेट में क्या, अगर आज की भी डेट में वो मुझे कहीं भी मिल जाएगा तो दो चीज होगा। पहला चीज वो जेल में होगा और दूसरा चीज कि पूरी दुनिया को पता होगा कि वो क्यों जेल में है। पूरी दुनिया को पता होगा कि वो क्यों जेल में है। ये तो वो चीज होगा। पर वाई मैंने बोला नहीं। इसके बाद कई सारे आपराधिक गतिविधियां हुआ। धीरे धीरे मैं जो यूट्यूब पे बताऊंगा, सबको आज बताऊंगा मैं। ये सब होता है। और अभी भी ये होमोसेक्सुअल निशांत मानी नाच कर रहा है। ये अभी पूरी दुनिया में ये बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। ये निशांत मानी बोल रहा है। आप सोचिए कि उसे सिर्फ इस बात का बुरा लगा है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है। और अभी आप मेरा यूट्यूब का जितना वीडियो देख लो, जितना भी वीडियो देख लो, जो भी मैंने बात बोला वो सच है। और अगर किसी को डाउट नहीं है कि वो अपराधी नहीं है, डाउट है नहीं है, जो भी मैटर है, तो भाई साहब पुलिस ने जो फाइन ठोका था और वो पूरे दुनिया में फिर क्यों नाच रहा था। और एक बात बोलो, जब पुलिस ने फोन किया था तो सबूत के नाम पे क्या दिया था? हाँ, सबूत के नाम पे वही दिया था जिस पर निशांत मानी को होमोसेक्सुअल निशांत मानी को पुलिस ने बातों से जुवते से मारा था। 5 लाख रुपए मान रहा ये होमोसेक्सुअल। और कैमरा लगाना एक बात बताओ, कोई इज्जतदार घर का आदमी, अगर कोई आदमी इज्जतदार होगा तो वो किसी दूसरे के घर में कैमरा लगाएगा? किसी दूसरे का प्राइवेट वीडियो अपलोड करेगा? इस बात का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए 10 साल कोई इज्जतदार घर का आदमी में उकसा सकता है? अपराधी प्रकृति व्यक्तियों से कोई ये आदि संपर्क में आके उसको बढ़ावा दे सकता है? इज्जतदार घर का आदमी नहीं दे सकता। ये वही आदमी कर सकता है जो अपराधी मानसिकता का हो, जो गांजा बेचता हो। हाँ, एक और बात मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था
कि एक मेरा पिछला वीडियो होगा, उसमें मैंने बताया था कि यू आर टू वो होमोसेक्सुअल निशांत मानी कि कैसे गांजा पीता था और वो सप्लाई करता था। वो आए बेसिकली फरीदाबाद के मंझावली गांव में कॉलेज था, उसके आसपास तो ही ऐसा एरिया था जहाँ से गांजा सप्लाई होता था। तो वहाँ वो जाता था गांजा खरीदने। तो वो आए, मैंने बताया था। तो उसी के रात को वो धुआनिया में नाचता है। क्या नाचता है या आपको पता है? वो नाचता है कि वैसे नाचता है। निशांत मानी बोलता है कि ठीक है, मैं तो पीता था तो क्या हुआ? वो जो बोल रहा है वो भी तो करता था। मतलब वो आप मुझे उल्टा ही फंसाने लगा कि मैं भी करता था। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया। वो दोस्त लग गया तो कहीं न कहीं से अब उसको समाचार मिल ही जाएगा। तो जब धीरे से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 2014 से दोस्त है। तो उसको मैंने बताया कि हाँ, वो सच भी है। ये बात आपका 31 दिसंबर 2016 का बात है। मैं उस समय मंझावली गांव में ही रहता था। कुछ मतलब गांव हल्का बड़ा है, तो कॉलेज और जो जहां मैं रहता था आधा घंटे के बीच का आने का, आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट का रास्ता होगा। तो उधर से मुझको पार्टी के लिए हॉस्टल बुलाते हैं। तो मैं भी सोचे ठीक है, अंतिम दिन है, सबसे हाई हेलो करके निकल जाऊंगा। क्योंकि 31 को मेरा अंतिम पेपर था। नहीं, मेरा अंतिम पेपर 30 को था। 30 दिसंबर को एक दिन मैंने रोका था कि 31 मना के, वैसे भी हमेशा के लिए छोटी 31 दिसंबर मना के मैं चला जाऊंगा। तो मैं रात को पहुंचता हूँ। तो पहुंचने के बाद, लेकिन उनका वो ऑलरेडी प्लान था। अचानक से वैसा प्लान बनता नहीं है। ऑलरेडी आए, उनका प्लान था। मैं पहुंचा तो मुझे जो नीचे कॉलेज फर्स्ट फ्लोर पे पहला हॉस्टल वाला है और सेकंड फ्लोर पे वो भी हॉस्टल ही है। तो मैं 2015 में रहता था, तो मैं सेकंड फ्लोर पे ही रहता था। तो मैं सेकंड फ्लोर पे ही पहुंचा। पूरा धुआं, पूरा गांव गांजा से, वो दारू से पूरा सब कुछ है। ये निशांत मानी था, ये रोशन त्रिपाठी था, और भी बहुत सारे थे। मैं अभी नाम लेने से बच रहा हूँ। बिल्कुल नाम लूंगा भविष्य में, तो बिल्कुल नाम लूंगा, क्योंकि वो उनको भी सजा मिलेगा। तो मुझे बुलाते, पहले मुझे एक दो थप्पड़ मारते, बोलते आप ये क्या सिगरेट? मैंने बोला सिगरेट में मिलाया हुआ था, तो सिगरेट पी। तो मैं सोचा, मतलब वैसे अभी बोलना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है कि पहले कितना कमजोर था। जब अभी मैं शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। निशांत मानी के पूरे खानदान को, मतलब बट उस टाइम बहुत कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर था। तो वो आता है और बोलते सिगरेट पी, एक दो थप्पड़ मार के। बेकत्ती पीता हूँ
उसमें गांजा मिला होता है। मैं पहचान जाता हूँ कि ये गांजा। मैं मना करता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद मुझे बहुत मारा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मारा जाता है, अंधाधुंध मारा जाता है। और पूरा फिजिकल हैरेसमेंट होता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, और ज़बरदस्ती वे जो सिगरेट का भरा हुआ था वो पिलाया जाता है। और अलग मतलब वो कहानी में कैसी वो दिन बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट जिस लेवल का जो अत्याचार हुआ था वो कल्पनीय है, मतलब उसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और ये सब हुआ था होमोसेक्सुअल निशांत मानी, रोशन त्रिपाठी। उसके बाद फिर प्राइवेट वीडियो अपलोड करना, मतलब अपराधी गतिविधियों का इसने हद नहीं छोड़ा, सब कर लिया इसने। और वो यार बेकोर चीज यहाँ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार, अच्छा हाँ बिन दो चीज बताने से पहले मैं धन्नो के अभी एक चीज पे आ जाके साइन लिया था। तो मैंने उस साइन को हल्का कैपिटल और स्मॉल का अंतर कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 2014 का ही बात है। तो मैं बैंक गया था, तो मैंने साइन किया तो पैसा निकालने के लिए, तो पैसा निकला ही नहीं। बोला कि आपका ये लेटर वहाँ स्मॉल है, इधर कैपिटल में, मतलब जब कैपिटल है स्मॉल का टिकट, मतलब तभी मुझे समझ में आ गया था कि कैपिटल स्मॉल वाला भी हिसाब किताब से साइन में अंतर हो जाता है। तो आपका 16 या 17 फरवरी 2015 का बात है। उसने मुझसे उसने मुझे मारा था धन्नो का रूम। तो मैं कहानी बताऊंगा या बेकोर ऑडियो मैंने अपने दोस्त को भेजा था, वो ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो ऐसा होता है, उसने ले लिया मार पीट के, पर मुझे पता था कि वो भविष्य में प्रॉब्लम करेगा, तो मैंने गलती साइन किया। इसे ये बात शुरू से कॉन्फिडेंस में था, इसको आत्मविश्वास था कि कल की डेट में इसका कुछ नहीं उखड़ सकता है। इसको बहुत विश्वास था। लेकिन जैसे ही 2022 में इसको पुलिस ने गांड फाड़ा, वो यह अपराधी सिद्ध हुआ, इसका बात विश्वास हो गया खत्म। तो जब आत्मविश्वास इसका वो खत्म, तो जब ये कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं देखूं कि जिस तरीके से मुझे मारा गया, पीटा गया, उसके साथ साथ मैं खुद पर काम करता गया, मजबूत होता गया, ये सच में कमाल का। पर यहाँ इस निशांत मानी ने बहुत, होमोसेक्सुअल निशांत मानी ने बहुत चालाकी किया। उसे पता था कि साइन उसके पास है, मतलब उसको ये नहीं पता था कि उसके पास झूठा साइन है, पर उसको लग रहा था कि साइन उसके पास है तो वो आज भी कर सकता है। वो नेट पर डाला, अपनी कहानी चलाया, मेरे रिश्तेदारों वगैरह से संपर्क किया, बैक टू बैक मेरे सिस्टर्स मतलब है, अपनी तो नहीं कह सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहा बैक टू बैक। जो भी करना था उसने सब कुछ किया। इधर से मार भी रहा है, पैसा भी ले रहा है, उधर से बदनाम भी कर रहा है, अच्छा भी बन रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि उसने एक्चुअली, अगर आप देखो तो मेरा एज कितना होगा, 18-19 साल। 18-19 साल के बच्चे के लिए
माँ बाप और रिश्तेदारी सुरक्षा के लिए होते हैं। उसके पास उतना न तो समझ होता है, न तो शक्ति होता है, न तो काबिलियत होता है। उसने ये ही डाइवर्ट कर दिया। और ये साइन लेना और रिश्तेदारों को एक माया जाल भर में डालना, ये निशांत मानी का सबसे होमोसेक्सुअल निशांत मानी का सबसे बड़ा काबिलियत था। वो जिसमें वो धन्नो का बहुत बड़ा हाथ था। बिकॉज उस समय सभी 18-19 साल के होंगे, 19-20 के होंगे। धन्नो उस समय 25-26 का था, 25-26-27 का। मतलब लोगों का दिमाग इतना है, उसका दिमाग आसमान में है। सभी बच्चे हैं, धन्नो मर्द है। तो वो ने अपना दिमाग चलाया, जो चलो ठीक है कर दिया। अब कर दिया तो हर एक कर्म का कर्म फल होता है। तो बात ऐसा है कि रोशन त्रिपाठी रहता है गोरखपुर में, पूर्वांचल। और जितने ये 20-22 है वो बिहार के हैं, बनारसी के हैं, इलाहाबाद के हैं, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो बात ऐसा है कि इस होमोसेक्सुअल के घर के माता पिता को ये समाचार मिलना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को भी ये समाचार मिलना चाहिए। तो इसमें मेरी मदद करें। अब जैसे मैंने पिछले बार अनुरोध किया था कि इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े, तो 2 दिन के है अंदर 325 लोग जुड़ चुके हैं। जब आपसे अनुरोध है कि जरा इस होमोसेक्सुअल निशांत मानी, जिसको सितंबर 2014 में मैंने रोशन त्रिपाठी के साथ गान बजाते हुए देखा, इनके माता पिता लग ये खबर पहुंचना चाहिए कि इनका बेटा अपराधी सिद्ध हो चुका है। इनका बेटा दूसरे का प्राइवेट वीडियो बनाता है, डालता है, एक्सटॉर्शन लेता है, पैसा लेता है, मार पीट करके जबरदस्ती साइन लेता है, बदनाम करने के नाम पे 5 लाख रुपए लेता है। ये सब समाचार इनके माता पिता और इनके रिश्तेदार को मिलना चाहिए। तो ये आज जो मेरा वीडियो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाना चाहिए, और जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगा, संभावना यह है कि उतने जल्दी उनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों लग ये चीज पहुंचेगा। और उनको तो बहुत शौक है ना दूसरे को मारने का, साइन लेने का, पैसा लेने का, सोशल मीडिया से पैसा कमाने का, दूसरे के बाथरूम में कैमरा लगाने का बदनाम न करने के लिए 5 लाख रुपए मांगने का। तो उनके माता पिता लग ये खबर पहुंचे। वैसे भी रोशन त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, पहुंचे समाचार उधर तक और बिहार तक समाचार पहुंचाइए। और उनके जो रिश्तेदार हैं और जो माता पिता हैं, अगर उनको कांटेक्ट करना हो तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी है। मैं 2-3 दिनों के अंदर नंबर भी अपना डाल दूंगा, मैं संपर्क करिए। और वही बात है ना, हर एक आदमी को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। तो इस होमोसेक्सुअल, गे, निशांत मानी
जिसको सितंबर 2014 में मैंने रोशन त्रिपाठी के साथ कार्ड मराते हुए देखा है। वो उसका भी वीडियो होगा, उसका भी कहानी होगा। देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो कैसे कहाँ हाड मरा रहा था। तो बिल्कुल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इन दोनों जगह पहुंचा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को इनका पूरा कहानी पता चल सके।